नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अपने वीडियो की इस दूसरी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं राजस्थान के दूसरे किले, जो महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले के अंदर स्थित है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने अशोक, जो मौर्यकालीन अशोक है, उसके संप्रति के अवशेषों के ऊपर इसी दुर्ग का निर्माण 1442 ईस्वी में शुरू करवा करके इस दुर्ग को 1458 में कंप्लीट करवाया था। इस दुर्ग के जो शिल्पी हैं वो है मंडन मिश्र। इस दुर्ग के निर्माण के दौरान दो घटनाएं घटित होती है। एक तो इस निर्माण के बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण के पश्चात महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ नाम के विशेष सिक्के चलवाए थे और इस सिक्के के ऊपर कुंभलगढ़ लिखा हुआ था। एक और दूसरी घटना ये घटती है निर्माण के दौरान ही कि इसके ऊपर एक आक्रमण होता है, प्रथम आक्रमण, जो इस दुर्ग के निर्माण के दौरान होता है। सुल्तान महमूद के द्वारा इस दुर्ग के ऊपर एक आक्रमण किया जाता है 1444 से 1453 के मध्य में। तो निर्माण के समय में ये दो घटनाएं घटित होती है, इनको ध्यान में रखना है। इस निर्माण का क्या उपलक्ष्य था, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण क्यों करवाया, तो नागौर विजय के पश्चात में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और इनकी रानी कुंभल देवी के स्मृति में इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा। इस दुर्ग को हम देखें तो गिरी दुर्ग है, क्योंकि जरगा पर्वत की 7 छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये दुर्ग है। इस दुर्ग की बात करें हम तो यह दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है, जिसे हम भारत की महान दीवार भी कहते हैं। चीन की दीवार के बाद अगर अपन बात करें सबसे बड़ी दीवार किसकी है, तो है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। इस दुर्ग की दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ समानांतर 4 घोड़े दौड़ लगा सकते हैं। तो इस दुर्ग की ये खास विशेषता है। इस दुर्ग को हम देखें तो हाथीगुड़ा नाल की शीर्ष पर स्थित यह दुर्ग है। ये दर्रा हमें याद रखें। अन्य नाम इसके देखें हम तो कुंभलमेर, कमलमीर, महेंद्रगढ़, मत्स्येंद्रगढ़, माहौर, मच्छेंद्रगढ़, अजयगढ़, मेवाड़ की आंख इस दुर्ग को कहा जाता है। अजयगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर कभी किसी की विजय नहीं हुई थी, इस कारण से इसे अजयगढ़ भी कहा जाता है। और भी इसके कुछ उपनाम हैं, वो हमें याद रखने हैं। जैसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में, संकटकालीन शरण स्थली के रूप में इस दुर्ग को जाना जाता है। इसी दुर्ग के अंदर एक और छोटा दुर्ग है। दुर्ग के अंदर दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल भी है, क्योंकि बादलों से टकराता है। मानसून के समय में वो बादल महल बादलों से घिरा हुआ रहने के कारण उसे बादल महल की संज्ञा दी गई है, जिसका निर्माण फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। इसी दुर्ग के अंदर हम बात करें तो 11 प्रवेश द्वार हैं। 11 प्रवेश द्वारों में मुख्य प्रवेश द्वार हम बात करें तो आरेठा की पोल, आरेठा पोल, जैसे हम कहते हैं किसी को प्रवेश द्वार पे आरेठा, आना, आरेठा, ऐसे तो याद रखना है आरेठा। जैसे ही प्रवेश द्वार करेंगे हम, प्रवेश द्वार के अंदर जाएंगे, हल्ला करेंगे, हल्ला पोल, विजय पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, पागड़ा पोल, हाथी पोल और चौगान दरवाज़ा। चौगान दरवाज़ा की एक खास बात यह है कि यहाँ पर हाथियों का प्रवेश निषेध था, क्योंकि हाथियों का प्रवेश यहाँ पर नहीं हो पाता था। तो यहाँ हम बात करें तो अब जो सैनिक प्रवेश करेंगे तो वो या तो घुड़सवार होंगे या पैदल सवार होंगे। हाथियों का प्रवेश इसके बाद में नहीं होता था। उसके बाद हम बात करें तो और कुछ जो द्वार हैं वो है नींबू पोल और ध्रुव पोल। कैसे याद रखना है इन तीनों को, तो याद हम कैसे रखेंगे, एक ध्रुव नाम का लड़का है जो कुंभलगढ़ में रहता है, जिसके पास में आरेठा और नींबू है। आरेठा भी एक फल होता है और नींबू एक भी फल होता है। तो ध्रुव के पास में नींबू और आरेठा है, जो कहाँ रहता है, कुंभलगढ़ में। यहाँ हम इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसी दुर्ग के अंदर हम बात करें तो कुछ मंदिर हैं, जैसे कुंभलेश्वर मंदिर, नीलकंठ मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर, देवी मंदिर। देवी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर 2 मंजिला यज्ञ वेदिका है, प्राचीन यज्ञ वेदिका। गोलराव मंदिर समूह, 360 जैन मंदिर इस दुर्ग में स्थित है। कुछ महल भी है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास हमें याद रखना है। जाली रानी रो माल्यो, यह महल इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। कुंभा महल, जनाना महल, बादल महल। बादल महल के बारे में आप जानते हैं, इसे जूनी कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को इसी बादल महल के अंदर हुआ था। प्रमुख कुंड की बात करें इस दुर्ग के अंदर तो एक महत्वपूर्ण कुंड याद रखना है हमें, मामादेव कुंड। मामादेव कुंड जो है
वो इसलिए फेमस है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ का पितृहंता पुत्र उदा के द्वारा पिता कुंभा की हत्या की गई 1468 ईस्वी में। तो यहाँ एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि मामादेव कुंड कहाँ स्थित है। फिर हम बात करें तो यहाँ पर पृथ्वीराज उड़ना पृथ्वीराज जो है राजकुमार, उसकी छतरी भी है 12 खंभों की छतरी, जो पास के केलवाड़ा गांव में स्थित है। कुछ प्रमुख घटनाएं इस दुर्ग से रिलेटेड हुई है, जैसे दायमा पन्ना राजकुमार उदय सिंह को आशा शाह देवल ने इसी दुर्ग के अंदर शरण दी थी और इसी दुर्ग के अंदर उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ था 1537 ईस्वी में। राणा सांगा ने इस दुर्ग के अंदर शरण ली थी, इसीलिए हमने कहा है कि इसको संकटकालीन शरण स्थली भी कहा जाता है। कुछ खास अगर अपन बात करें, कुछ इतिहासकारों ने इस दुर्ग को काफ़ी संज्ञाएं दी है। इससे पहले हम जानेंगे कि इस दुर्ग के ऊपर प्रथम मुगल आक्रमण किसने किया था। तो अकबर के शाहबाज खान ने 1577 से 79 के बीच में इस दुर्ग के ऊपर काफ़ी आक्रमण किए और 1578 में शाहबाज खान ने इस दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो हमें ये बात याद रखनी है कि इसके ऊपर प्रथम मुगल आक्रमण किसके द्वारा किया गया, अकबर के सेनापति शाहबाज खां के द्वारा। अब रही बात कुछ विद्वान इतिहासकारों ने इस दुर्ग के बारे में क्या क्या कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को एट्रुस्कन की संज्ञा दी है। यूरोप का एक एट्रुस्कन जो दुर्ग है उसके संज्ञा कुंभलगढ़ दुर्ग को इस दुर्ग की विशाल बुर्जों के कारण दी गई है। अबुल फजल ने इसी दुर्ग की तारीफ में कहा है कि इसकी ऊंचाई इतनी ऊंची है, इतना ऊंचाई पे बना है यह दुर्ग कि अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। तो ये अपनी इस कुंभलगढ़ दुर्ग को इन्होंने इस तरह से उपमा दी है अपनी पुस्तक आईने अकबरी के अंदर। एक और जो इतिहासकार आते हैं हरविलास शारदा ने बताया है कि महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक किस दुर्ग को कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई जानकारी मुझे लगता है आपको सभी को पसंद आई होगी और नए वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे इसी चैनल पर। आप सभी का सहयोग और साथ बना रहें, सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।